जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे आखिर ऐसा कौन सा धनुर्धर था जिसके आगे श्री राम को भी झुकना पड़ा। प्राचीन काल में तो ऐसे बहुत सारे धनुर्धर हुए हैं, परंतु एक धनुर्धर था जिसे देखकर स्वयं भगवान श्री राम भी नतमस्तक हो गए। प्राचीन काल में ऐसे बहुत सारे धनुर्धर हुए हैं जो बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ थे, जो पल भर में ही पूरी सृष्टि का नाश करने में सक्षम थे और अपने बाणों के द्वारा समुद्र को भी सुखा सकते थे। परंतु केवल एक ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था जिसके आगे बड़े बड़े योद्धा भी नतमस्तक हो जाते थे। शायद आप भी अंदाजा ना लगा पाए। और चलिए जानते हैं प्राचीन काल के 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में। 10वें नंबर पर है द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर परशुराम अपना सब कुछ दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य परशुराम के पास गए और उनसे संपूर्ण दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था और कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य ही कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने अपनी रणनीति से बनाए चक्रव्यूह से अभिमन्यु को फंसाकर मार डाला था। द्रोणाचार्य के हाथों में जब तक शस्त्र था तब तक उन्हें हरा पाना नामुमकिन था, इसलिए पांडव छल से उन्हें मारने के लिए विवश हो गए थे। 9वें धनुर्धर हैं अर्जुन। अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। द्रोणाचार्य ने ही अर्जुन को सभी शस्त्रों का ज्ञान सिखाया था। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्य अस्त्र उपलब्ध थे और उनके एक बाण से ही दुश्मन भी थर थर कांपने लगते थे। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर में भी जब बाकी सभी धनुर्धर विफल हो गए थे, तब अर्जुन ने लक्ष्य को बहुत ही सरल तरीके से भेद दिया था। 8वें नंबर पर हैं भीष्म पितामह। भीष्म गंगा माता के पुत्र हैं और उनके गुरु स्वयं परशुराम जी हैं। पौराणिक काल में परशुराम के साथ भीष्म का बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था और उस युद्ध में भीष्म और परशुराम एक दूसरे पर विनाशकारी शस्त्र चला रहे थे, परंतु इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकल पा रहा था। इसलिए इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को भी आना पड़ा था। भीष्म ही कौरवों के प्रथम सेनापति थे और उनके बाणों के आगे कोई भी योद्धा टिक नहीं पाया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, परंतु भीष्म ने अपनी पराक्रम से भगवान श्री कृष्ण को भी अस्त्र शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दिया था। भीष्म को पराजित करना असंभव था, इसलिए अर्जुन ने शिखंडी को सामने रखकर भीष्म को बाणों की शैया पर लेटा दिया था। 7वें नंबर पर है एकलव्य। जब द्रोण के पास एकलव्य शिक्षा के लिए गए थे, तब द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था, परंतु फिर भी एकलव्य ने द्रोण को ही अपना गुरु माना और वन में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था। एकलव्य को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, परंतु पौराणिक काल में गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का एक अंगूठा मांग लिया था और एक अंगूठा न होने के बावजूद एकलव्य बाण चलाते थे और एकलव्य इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को ही एकलव्य का वध करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि एकलव्य का अंगूठा न कटा होता तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगलों में भटकता रहता। राक्षस और देवता कोई भी उसे परास्त नहीं कर पाता। 6वें नंबर पर हैं बर्बरी।
बर्बरी घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरी के पास ऐसे 3 बाण थे जिनसे वो कुरुक्षेत्र के युद्ध को क्षण भर में खत्म कर सकते थे। और भगवान श्री कृष्ण भी बर्बरी के बाणों के बारे में जानकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए थे। 5वें नंबर पर है मेघनाथ। रावण के पुत्र मेघनाथ बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। उन्होंने देवताओं को परास्त करके इंद्रदेव को भी बंदी बना लिया था और इसी के कारण मेघनाथ का नाम इंद्रजीत पड़ गया। लक्ष्मण जी से युद्ध के दौरान मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु वो भी निष्क्रिय हो गया। लेकिन युद्ध के दौरान उन्हीं अस्त्रों ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था और युद्ध में नागबाण के प्रयोग से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को कैद कर लिया था। रामायण काल के मेघनाथ को ही महारथी कहा गया है। 4थे नंबर पर है सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत काल में कर्ण के पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसलिए इंद्र ने छल से कर्ण का कुंडल और कवच छीन लिया था, परंतु उसके बगैर भी कर्ण महाशक्तिशाली थे और युद्ध में कर्ण ने अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को अपने साधारण बाणों से ही नष्ट कर दिया था और अपने सर्प बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। परंतु भगवान श्री कृष्ण अगर अर्जुन की रक्षा नहीं करते तो अर्जुन का मारा जाना तय था। कर्ण का वध छल से करना पड़ा था, क्योंकि जब तक कर्ण के हाथों में अस्त्र शस्त्र थे उनका वध करना असंभव था। 3रे नंबर पर है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे और उनकी बनाई हुई रेखा में इतनी ज्यादा शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर पाया। शास्त्रों के अनुसार रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध वही कर सकता था जो 14 सालों तक सोया न हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 वर्ष तक भोजन न किया हो। और वो योद्धा स्वयं लक्ष्मण जी थे जिन्होंने इंद्रजीत का वध किया। रावण के शक्तिशाली पुत्रों का वध लक्ष्मण जी ने ही किया था। अब दूसरे नंबर पर हैं भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शूरवीरता और पराक्रम का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में जब भगवान श्री राम शिव धनुष पर प्रतंचा चढ़ाने गए थे तब श्री राम की शक्ति से शिव धनुष टूट गया था। जब लंका जाने के लिए समुद्र ने मार्ग नहीं दिया तब श्री राम ने अपने बाणों से ही समुद्र को सुखाने का निर्णय लिया और जब श्री राम ने समुद्र पर धनुष ताना तब समुद्र भयभीत हो गया, बहुत ज्यादा डर गया और श्री राम ने ही बहुत सारे राक्षसों को जैसे रावण मृत्यु की शैया पर लेटा दिया था। और सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर पहले नंबर पर है देवों के देव महादेव। महादेव ही इस सृष्टि की शुरुआत और अंत है। वो क्षण भर में किसी का भी विनाश कर सकते हैं। उनके पास अनंत शक्तियां हैं, इसलिए महादेव ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।